हेलो गाइस, एडफ्लिक्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ डरावने रोंगटे खड़े कर देने वाले सच्ची हॉरर स्टोरी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 1 पे। तो गाइस, बढ़ते हैं एक और सच्ची हॉरर कहानी के साथ। तो ये कहानी है द गर्ल इन द बाथरूम। तो ये कहानी है जापान की। जापान के कुछ स्कूल में रहस्यमय सीक्रेट है। आप अगर जापान के स्कूल के बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के बाथरूम में जाते हैं और अगर 3rd स्टॉल पे जाते हैं तो आपको उसको देखने को मिलेगा। आपको दरवाजे को 3 बार नॉक करना पड़ेगा और उसका नाम पुकारना होगा। जब आप स्टॉल के दरवाज़ा खोलेंगे तब लाल स्कर्ट में एक छोटी सी लड़की दिखेगी। बॉयज कट हेयर स्टाइल में एक छोटी लड़की जिसका नाम हानाको सैन है। वो चाहती है दोस्त उसके साथ खेले या शायद वो आपको नर्क में ले जाना चाहती है। वो क्या चाहती है ये किसी को नहीं मालूम। अब जेसिका जो कि ये स्टोरी बता रही है उसके मुताबिक जापान के जिस हिस्से पे आप रहती हो उसके आधार पर वो आपको खूनी हाथों से मार सकती है या शायद छिपकली बनकर। हानाको-सान पिछले 70 साल में जापान के शहरों में लोकगीतों का आकर्षण बन के रही है। कहानियों के लिए सबसे लोकप्रिय मूल कहानी ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक स्टूडेंट बाथरूम में थी जब एक इमारत के ऊपर एक बम गिर गया। हानाको-सान के ऊपर पूरा स्कूल ढह गया जो तब से वहाँ फंसा हुआ है और सब बच्चों को मार रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हानाको एकमात्र स्कूल छात्र नहीं है जो जापान के स्कूल के बाथरूम का शिकार करती है। एक और यंग गर्ल है जिसका नाम है कुआशिमा रिको। कहा जाता है कि वे ट्रेन से आधे कट गई थी। अब उसके विकृत आत्मा बाथरूम में रहती है। रिको बच्चों से पूछती है कि उसके पैर कहाँ हैं जो कि ट्रेन से कट गई थी जो स्टॉल में प्रवेश करते हैं। रिको उन बच्चों के आंसर से सेटिस्फाई ना होने पर वे उन बच्चों के पैर भी काट देती है। दोस्तों, ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। ये कहानी है द नाइट डीमन की। लोक कथाओं के हिसाब से एक इविल क्रिएचर लाइक नाइट डीमन तंजारियन आइसलैंड ऑफ डाम्बा जो कि इंडियन ओशन में है उस जगह को हॉन्ट करता है। इस डीमन के पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज़ है। जैसे कभी ये डीमन बैट तो कभी बिग क्रिएचर्स लाइक ह्यूमंस में भी बदल सकता है। वैसे तो ये डीमन रात में बाहर निकल के इस आइसलैंड को हॉन्ट करता है, लेकिन कुछ लोग इस डीमन को दिन में भी देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ये स्पिरिट मैन्स को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। स्थानीय लोग इस डीमन को पोपो बावा बोलते हैं। पोपो बावा का मतलब है पोपो यानी कि बैट और बावा यानी कि विंग यानी कि बैट विंग। ऐसे ही कुछ पोपो बावा के हॉन्टेड किस्से बीबीसी चैनल ने 2007 में रिपोर्ट किया था। कुछ लोग घर के बाहर सो रहे थे और उन पर पोपो बावा ने अटैक कर दिया। वहाँ के स्थानीय लोग पोपो बावा से बचने के लिए शरीर के ऊपर पिग्स ऑयल लगाते हैं। अभी पोपो बावा या नाइट डीमन कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। तो गाइस, बढ़ते हैं हमारे एक और हॉरर स्टोरी पे जो कि है द वुमेन ऑफ योर वर्स्ट ड्रीम। तो ये कहानी है ब्राज़ील की। ब्राज़ील में एक लंबी और स्किनी वुमेन लंबी फिंगर नेल्स के साथ लोगों के घर के छत पे घूमती है और घर के अंदर फैमिलीज़ को डिनर टेबल पे खाते हुए देखते हैं। ये घोस्ट मील के बाद जब सब पेट भर के खाना खा लेते हैं और सोने जाते हैं तब ये घोस्ट उनके बेडरूम में जाती है और उनके चेस्ट पे बैठ जाती है
ताकि विक्टिम मूव ना कर पाए। कुछ लोग इसे स्लीप पैरालिसिस स्टेट भी बोलते हैं। इस स्टेट में विक्टिम ना पूरा जागा हुआ होता है ना पूरा सोया हुआ होता है, यहाँ तक कि विक्टिम खुद की आवाज़ भी नहीं निकाल सकता। बहुत लोगों ने अपने इंटरव्यू में इस घोस्ट को देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोते वक्त उनके पैर के सामने एक घोस्टली फिगर उनकी तरफ ऊपर आ रहा था। ये इंसिडेंट उनके लिए इतना डरावना था कि वो अभी भी ये बात याद करने से डरते हैं। ब्राज़ील में इस घोस्ट वुमेन को ला पिसाडेरिया बोलते हैं और अभी भी ब्राज़ील में कुछ कुछ इलाके में ला पिसाडेरिया का कहानी सुर्खियों में रहता है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल।